मधुमिता हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी और पत्नी मधुमणि की रिहाई का आदेश जारी हो चुका है। राज्यपाल को दी गई दया याचिका के तहत रिहाई के आदेश दिए गए हैं। अमरमणि और मधुमणि 20 साल की सजा पूरी कर चुके हैं। अमरमणि मधुमणि फिलहाल गोरखपुर जेल में बंद हैं। वहीं मधुमिता की निधि शुक्ला ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। तो मधुमिता हत्याकांड में अमरमणि की पत्नी मधुमणि भी दोषी है और 2003 में मधुमिता शुक्ला की हत्या हुई थी, वो कवित्री थी। और ये पूरी खबर क्या हम आपको बता रहे हैं। पत्नी मधुमणि की रिहाई की खबर सामने आ रही है। 7 महीने की गर्भवती थी मधुमिता जब मर्डर हुआ था। 20 साल से सजा काट रहे थे दोनों। और वहीं इस मामले में मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला का बयान सामने आया है। निधि शुक्ला का कहना है कि सजा काटी ही नहीं तो माफी किस बात की। निधि शुक्ला का कहना है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में मेरी याचिका पर सुनवाई है। बहन मधुमिता शुक्ला, आज मैंने जब सुना कि अमरमणि और मधुमणि की रिहाई की बात हुई है, आदेश हुआ है, राज्यपाल महोदया ने किया है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्रों द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को 11 बजे सुनवाई है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके यह आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए, जिससे मेरे जो 20 वर्षों का संघर्ष है उसकी कुछ लाज आप लोग रख लीजिए। सिर्फ उतनी देर का समय आप लोगों से मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई आदेश ना दे दे, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका फाइल करी है। निधि शुक्ला जी हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निधि शुक्ला जी, मधुमिता शुक्ला मर्डर केस में अमरमणि और उनकी पत्नी को रिहाई का फरमान सुनाया गया है, क्या कहेंगे आप और आगे आपका कदम क्या होगा? निधि जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, एक बार ये नहीं, हमारा ये अधिकार नहीं बनता था कि हमारा पक्ष भी रखा जाए। एक बार मेरा पक्ष जबकि हम पत्रों के माध्यम से राज्यपाल साहब को बराबर हम भेज रहे थे, लेकिन उनको भ्रमित किया गया है क्योंकि शासन प्रशासन ने गलत रिपोर्टें लगाई हैं कि अमरमणि के अच्छे चाल चलन की गलत रिपोर्टें लगाई गई कि अमरमणि का चाल चलन अच्छा है, जबकि जो मेरे पास आरटीआई से जो सबूत मैंने प्राप्त किए वो ये साबित करते हैं कि 2012 से 2023 तक ये जेल गया ही नहीं, बराबर गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रहता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका मैंने फाइल करी थी, जिसकी सुनवाई है आज। तो ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ गई, कौन सी जरूरत ऐसी पड़ गई कि एक तरफ कोर्ट में तारीख लगी है? अरे मेरा नहीं, कम से कम कोर्ट का ही आप लोग सम्मान करिए कि खुला अंधेर नगरी न मचाइए। जब उसने सजा ही नहीं काटी है तो सजा माफी की बात किस बात की? गलती सिर्फ हमसे ये हो गई कि हमने शासन प्रशासन को एहतियातन ये बताया था, कई बार चिट्ठियां लिख दिया हमने और बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, एक बार वहां का निर्णय आ जाए हम उसको मान लेंगे, एकदम सहृदय मान लेंगे। लेकिन एक बार निर्णय आने दीजिए। और उत्तर प्रदेश सरकार को तो खुद पार्टी है, जो केस मैंने फाइल किया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, उसमें तो सरकार खुद उसमें उसको जिम्मेदार, मतलब उसको जो जवाब देना पड़ेगा कि किस अधिकार से, किस हक से ये कैदी, उत्तराखंड का कैदी इतने दिनों से यहाँ पर रखे हुए हैं। जी, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि कम से कम आप जो राज्यपाल महोदया हैं उन तक ये बात उनसे कहती हूँ कि कम से कम तब तक रोक लगा दे कि जब तक कोर्ट कोई फैसला न सुना दे। मेरे 20 वर्षों का संघर्ष है, थोड़ी सी लाज रख लीजिए, क्योंकि अगर अमरमणि रिहा होता है तो हिंदुस्तान में कि कोई भी महिला
कभी भी इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाएगी, चाहे उसके साथ बलात्कार हो, चाहे मर्डर हो। क्योंकि जितनी मेहनत मैंने करी है, क्या मेरा अधिकार नहीं था कि जब वहाँ पर ये आदेश सुनाया जा रहा था, हमने अपना पक्ष भी रख दिया था कि एक बार मेरा भी पक्ष मेरे मुंह से या किसी तरीके से सुन लिया जाता। आपने आदेश दे दिया, क्योंकि सारे शासन प्रशासन है। मेरे पास आरटीआई से प्राप्त पुख्ता सबूत है, सरकारी कागज है, जो मैंने आयोग से लड़ाई लड़के हासिल किए हैं, जो ये बताते हैं कि 12 साल से वो जेल गया ही नहीं। जब सजा काटी ही नहीं तो सजा माफी की बात कहाँ से आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और इसके साथ हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी जुड़ गए हैं। रामगोपाल, जहां पर एक तरफ मधुमिता शुक्ला मर्डर केस में अमर मणि और उनकी पत्नी को रिहाई का फरमान सुना दिया गया है, लेकिन जो निधि शुक्ला है, उनकी बहन, वो इससे नाखुश हैं। वो कह रही हैं वो 12 साल से वो लोग जेल ही नहीं गए हैं, तो फिर माफी कैसे सुनाई जा रही है। जो निधि जो सवाल उठा रही हैं, वो ये कह रही हैं कि वो जेल नहीं गए हैं, लेकिन वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगर 2013 से एडमिट है, मानसिक रोग विभाग में एडमिट हैं, तो वो जेल के कानून के हिसाब से ही यहाँ पे एडमिट है। सबसे पहले उनको जेल भेजा गया, वो हरिद्वार जेल थे, हरिद्वार जेल से उनको गोरखपुर जेल ट्रांसफर किया गया और फिर यहाँ पे वो गोरखपुर के जिला जेल में आते हैं। और यहाँ से जब उनकी तबीयत खराब होती है तो उनको मानसिक रोग विभाग में भर्ती कराया जाता है। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये वही प्राइवेट वार्ड है जहाँ पे उनको और उनकी पत्नी को भर्ती कराया गया था। कोई भी कैदी अगर जिला जेल में जाता है और जेल से जब वो हॉस्पिटल आता है तो वो एक तरीके से जेल में ही रहता है, क्योंकि वहां पे उनसे जो मिलने वाले लोग होते हैं या जो जेल का मैनुअल होता है, उसी मैनुअल के हिसाब से अस्पताल में भी उनको रखा जाता है।